हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हम पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते थे और होमवर्क डिस्कस करने के बाद जो है फिर जो है बाकी हम करते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम 40 और 60 का। तो देखो मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, सबसे पहले तो पाई बाई से सेपरेटली फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर करेंगे 40 का तो क्या होगा, तो टू से जाएगा, ही टू से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इवन नंबर है, सम संख्या है तो टू से चला जाएगा। अब टू से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 40 है, और टू से डिवाइड करेंगे टू टू जब 4 होता है ना। अच्छा, एक जीरो बचा दो जीरो, तो ये आ गया 20। और 20 हो गया ये। अब हम बात करें तो ये भी 20 टू से चला जाएगा, पता है 10 लाइन से 2 10 20 होगा। फिर टू से ये चला जाएगा, टू फाइव जा 10 हो जाता है, और फाइव से क्या दो 1। ये तो हो गया। ऐसे हम इसका भी फैक्टर कर लेंगे 60 का। तो टू से गया तो कितना हो जाएगा, टू थ्री जा 6 और जीरो का जीरो आ गया। फिर इसको ले जाएंगे टू से, तो टू से ले जाएंगे तो डिवाइड कर देते हैं 30 है तो टू से टू वन जा टू हो जाएगा, बचा वन और जीरो, टू फाइव जा 10, है ना। तो ऐसे में क्या मिल गया हमें, 15 मिल गया, तो 15 लिख देंगे। फिर 15 हमें पता है 3 की टेबल में जा सकता है, तो 3 फाइव जा 15। फिर 5 की टेबल से चला जाएगा, 5 वन जा 5। ऐसे में अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 40 इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव, और 60 इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 40 60। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम देखें तो टू इसमें थ्री टाइम्स है, इसमें टू टाइम्स है, तो कौन सा लेंगे, थ्री टाइम्स वाला लेंगे। अतः यहाँ पर हम लालची थोड़ा बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्री है ही नहीं, इसमें एक थ्री है तो एक थ्री ले लेंगे। ठीक है, और एक फाइव ले लेंगे। क्या आ जाएगा, टू की जगह फोर टू एट, एट इंटू का थ्री इंटू का फाइव, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, और 24 को 5 से करेंगे तो 120। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही अच्छा है वैसे। ठीक है, हल्का सा बड़ा है बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। फैक्टर 60 का भी हमने किया था जैसे कि, ठीक है, टू से क्या था हमारा 30 आया था, फिर टू से ये गया तो 15 आया, फिर 15 को थ्री से किया तो 5 आया, फिर 5 को 1 से किया, 5 को 5 से किया तो 1 आया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, 80 का कर लेते हैं। 80 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आ जाएगा, फिर 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा, फिर 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 5, और 5 को 1 से करेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 60 इक्वल्स टू टू इंटू थ्री इंटू फाइव। और 80 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 80 इक्वल्स टू लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव। ठीक है, अब हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम देखेंगे तो फाइनल हमारा दिखा है, यहाँ पे टू जो है 4 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो कौन सा लेंगे, एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम के लिए हमें पता है हाईएस्ट लेना होता है, तो हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे बड़ा वाला। ठीक है ना, इसमें ज्यादा है, 4 बार ले ली हमने। ठीक है, फिर उसका एक थ्री है तो एक थ्री ले लिया, और दोनों में 5 सिंगल है तो एक 5 ले लिया। मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जा फोर, फोर टू जाएगी, एट टू जा 16, 16 टू जा 48, 48 आ गया। 48 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 8 5 जा 40, जीरो आ गया, एक एक फोर जा, सॉरी 5 फोर जा 20, 20, और इसका हमारा जो है, ठीक है, फोर कितना आ जाएगा 24, यानी कितना आ जाएगा आंसर 240 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें, देखो तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं मैं ज्यादा कुछ तो कहूंगा नहीं, मैं इतना कहूंगा कि देखो मैथ्स बहुत आसान है। इस बात को आप जितना जल्दी दिमाग में बिठा लो उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है इस सवाल को सॉल्व करने में, और आपको भी नहीं लगेगा।
लेकिन करना क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, डेली प्रैक्टिस करो, डेली करो। हो सके तो संडे वाले दिन रिवीजन करो, कोशिश करो रिवीजन करने की, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्लियर हो पाए। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के ना दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जो मैथ्स से तेज हो, वो तो आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप जो है बहुत अच्छे से करो इसको, ताकि क्या कर पाओ, क्या बढ़िया कर पाओ, वरना आप ऐसे ही रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा फिर आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़े, दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं वैसे ही। जैसे एक मान लो मैंने ले लिया, हमें निकालना है एलसीएम, किससे निकालना है, 100 और 140। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लिया मैंने जानबूझ से, तो 100 का फैक्टर कर लेंगे और 140 का फैक्टर कर लेंगे। 100 का फैक्टर कर लेते हैं पहले। 100 का फैक्टर जो है, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो उसे क्या, हमने 50 आ गया। ठीक है ना, आप बहुत आसानी से भाग कर सकते हो, मैं भाग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपको उतना आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने सिखा रखा है। अगर कोई नया जुड़ा हुआ है चैनल पे, तो वो पहले सीख के आए मेरे चैनल पे ये चीजें पीछे की, ताकि वो अच्छे से कर पाए। तो 2 से गया, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो एक बचा, यहाँ भी जीरो है तो ये जीरो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, तो 50 आ जाता है। ऐसे ही 50 को हम डिवाइड कर देंगे इससे, 2 से, 2 में जब 4 हो जाएगा, बचा 1 और 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 25। 2 से गया 25 हो गया, फिर 5 से गया, 5 से ही जाएगा, है ना, क्योंकि 5 से टेबल में आता है। 5 से गया 1। ठीक है, तो ऐसे में 100 इक्वल्स को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 5। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा। अब हम 140 की बात करें, 2 से गया, 2 7 जा 40, जीरो कर दियो, फिर 2 से जाएगा ये। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो आप डिवाइड कर दो। 2 से गया, 2 3 जा 6। थोड़ा हाथ में तेज चला रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ सके। तो कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 हो गया। फिर हमें बताया 35 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 7 जा 35। ठीक है, फिर 7 किस में आएगा, 7 क्या आएगा। तो इस तरीके से ये होगा, तो हम 140 इक्वल्स को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। ये लिख सकते हैं। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ 100, 140। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, तो वो 2 इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 2 टाइम्स है, इसमें 5 1, तो 5 2 टाइम्स लेंगे क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसमें 7 एक बार है, ठीक है, यहाँ पे 7 है ही नहीं, हम एक बार वाला ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जब 2 5 का 20, 25 का 100। ठीक है ना, और 100 7 जा 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। हाँ, समझ में आ गया, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, आप घबराइएगा नहीं। वीडियो को थोड़ा एक दो बार देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है समझ में नहीं आया, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर मैसेज डालें। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपको इजली समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। एक सवाल मैं और लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, मान लो मैं निकालना है एलसीएम, किसका निकालना है। ठीक है, 1000, थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, नहीं लेते। ठीक है, थोड़ा छोटा ही लेते हैं, तो मैंने ले लिया 160 और 180, इन दो नंबरों का लेना है। आप चाहो तो 3 के भी कर सकते हो इससे। ठीक है, चलो मैं आपको ना 3 के बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, कल बताऊंगा 3 वाले। 3 वाले आप कैसे कर सकते हो। तो अभी जो है एलसीएम निकालना है, 2 नंबर होगा। ठीक है ना, 160 और 180 है। क्या करोगे, सिंपल से गाँव में फैक्टर करोगे, पहले सबसे फैक्टर करोगे, 160 है, दूसरे चला जाएगा 80 हो जाएगा। पता ही है, 80 जब 160 होता है, फिर 2 से जाएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से गया 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको ना मैं जल्दी जल्दी समझा सकूँ। ठीक है, और आपकी स्पीड भी बढ़ा सकूँ। 2 से जाएगा 90 हो जाएगा। आप सिंपल नहीं समझ में आया कुछ भी, जीरो भूल जाओ, 18 है, आप क्या होगा 9 होगा।
ठीक है, 9 और 0 लिख दिया तब भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से क्या, 2 4 जा 8 होता है, बचा 1 और 0, तो भाई जा 10। आपको समझ में नहीं आया, आप डिवाइड भी कर सकते हो यहाँ। ठीक है, अगर आपको दिक्कत लगे, 2 4 जा 8, बचा 1 और 0, तो भाई जा 10, 45 आया। समझ में आ गया, जो है आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें इसमें तो क्या है, 45 है, तो हम सीधे सीधे दिख रहा है कि किसके 3 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को एक ट्रिक पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर है उसके डिजिट को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, और 9 3 के टेबल में आता है। सही का कंडीशन नहीं होता है, डिजिटल टेबल अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बस एक सिंपल मैंने यहाँ पर ट्रिक बता दिया बस। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि कोई भी नंबर है उसके डिजिट को जोड़ लो, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 15 का टेबल आता है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो। ठीक है, नहीं आता तो डिवाइड में करोगे तो कुछ नहीं आएगा, फिर जाएगा 3 5 15, फिर 5 से गया 1। समझ आ गया, दोनों कॉम्प्लेक्स फैक्टर चल गया। अब क्या करना है, एलसीएम लिखना हो, एलसीएम आप सिंपल लिख सकते हो 160 और 18। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ वैसे, देखो यहाँ पे कितने टू है, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, दो, तो हम कौन सा लेंगे, 5 वाला लेंगे। 2 इंटू 2 हो गया। अब उसके बाद देख रहा हमें यहाँ पे एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 भी तो है, एक 3 ले लेंगे पहले ही है, और एक 5 है तो एक 5 ले लेंगे। ये आपका काम होगा कि आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे। ठीक है, ये मेरा काम नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मैं आज आपको ना होमवर्क दूंगा, आपको ये करना होगा। ठीक है, और इसे करना कल हम 3 या 3 से ज्यादा वाले नंबरों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, कौन सा सीखेंगे, 3 या 3 से ज्यादा। हाँ सर, अभी तो कह रहे हो सर दो है, बड़े जल्दी जल्दी निकाल ले लो, 2 से ज्यादा होंगे तो कैसे करोगे, किस तरीके से, तो वो सारा आपको बताऊंगा, जिससे आप क्या करोगे, क्या आप आसानी से कर पाओगे। फिलहाल तो आप होमवर्क में नोट करो। ठीक है, पहला आपका होमवर्क होगा, एलसीएम निकालना है आपको, जिसका 180 और 200 का, और दूसरा आपका होगा एलसीएम निकालना है 200 और 200, है ना? ये दो बड़े बड़े सिंपल से सवाल दे रहा हूँ, आप कर लोगे। और इसके अलावा बात करें तो इसमें क्या है कि अब हमारा एलसीएम लगभग फिनिश के कगार पे है। ठीक है, कहाँ पे, लगभग जो हम फिनिश के कगार पे हैं, और ये जो है हमारा फिनिश हो जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टॉपिक होते जा रहा है, ठीक है ना, उनको आप प्रैक्टिस में ले आओ, बार बार रिविजन करो, बार बार उसको कोशिश करो करने की। ठीक है, नए नए सवाल करने की कोशिश करो क्योंकि, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि ये हमारा एल्सियम हो गया, आगे हम एचसीएफ करेंगे। ठीक है, लेकिन कल हम जो है 3 जो नंबर होते हैं अलग अलग, 3 या 4, जिनके हमें एलसीएम निकालने होते हैं, तो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में इस तरह के हो जाते हैं, तो उसे हमें सीखेंगे। एलसीएम भी बहुत तरह के होते हैं, अलजेब्रा वाले भी एलसीएम निकालने होते हैं कई बार, तो वो अलग होता है। मैं सिखाऊंगा आपको, एक करके सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको मेरे साथ लगातार बने रहना पड़ेगा, और आपको कोशिश ये करनी है कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। देखो मेरा हौसला बढ़ाओ, आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि फिर मैं क्या करूँ, मुझे इंटरेस्ट आए आप लोगों को सिखाने में ज्यादा से ज्यादा। समझ में आ रहा है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, हो सके तो अपना स्टेटस लगाओ, ताकि मैं क्या करूँ, आपको सिखा सकूँ। ठीक है, समझ में आ गया।